Welcome to Biology on Earth. In this video lecture, we are going to discuss about incorporation of selenocysteine into polypeptide chain. Now, सबसे पहले जो selenocysteine है, it is a 21st standard amino acid which is ribosomally incorporated into polypeptide in case of both prokaryotes and eukaryotes. Means जो selenocysteine containing protein है, ये prokaryotes and eukaryotes दोनों में present होते हैं and they play important role in development of both prokaryotes and eukaryotes. Now यहाँ पे इट इज सिमिलर टू सिस्टीन अमीनो एसिड, लेकिन जो सिस्टीन अमीनो एसिड है इसमें सल्फ हाइड्रल ग्रुप होता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एसएच ग्रुप, लेकिन जो सेलिनोसिस्टीन है इसमें सल्फ हाइड्रल ग्रुप की जगह पे यहाँ पे सेलिनियम प्रेजेंट होता है। बस ये डिफरेंस है सिस्टीन एंड सेलिनोसिस्टीन में। उसके बाद यहाँ पे जो सेलिनोसिस्टीन है it is also represent as SCC. So जो selenocysteine है it is encoded by one of stop codon which is called UGA codon. Now normally UGA is a stop codon, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि ये कई बार जो है ये selenocysteine अमीनो एसिड को ऐड करता है पॉलीपेप्टाइड चेन में। नाउ ट्रांसलेशन में सबसे पहले हमें एक टीआरएनए की जरूरत होती है। अब यहाँ पे सेलिनोसिस्टीन की इनकॉर्पोरेशन हो रही है तो यहाँ पे एक सेलिनोसिस्टीन स्पेसिफिक टीआरएनए चाहिए, लेकिन ये जो सेलिनोसिस्टीन स्पेसिफिक टीआरएनए है इसकी डायरेक्टली सिंथेसिस नहीं होती। मींस जो सेलिनोसिस्टीन है ये डायरेक्टली यहाँ पे टीआरएनए में ऐड नहीं होता। अब हम देखेंगे कि ये टीआरएनए में कैसे ऐड होता है, मींस ये कैसे टीआरएनए को चार्ज करता है। सबसे पहले यहाँ पे एक सेलिनोसिस्टीन स्पेसिफिक टीआरएनए है, सपोज ये है, और सबसे पहले ये जो टीआरएनए है इसमें सीरीन ऐड होगा। नाउ ये जो टीआरएनए है इट इज चार्ज्ड विद सीरीन अमीनो एसिड। जब ये टीआरएनए के साथ बाइंड करता है तो जो सीरीन है ये इंजाइमेटिकली सेलिनोसिस्टीन में कन्वर्ट होगा, और जो एंजाइम सीरीन को सेलिनोसिस्टीन में कन्वर्ट करता है इसे हम बोलते हैं सेलिनोसिस्टीन सिंथेज एंजाइम। तो इस तरीके से ये एक सेलिनोसिस्टीन टीआरएनए की फॉर्मेशन होती है। तो ये एक टीआरएनए है विच इज चार्ज्ड विद सेलिनोसिस्टीन अमीनो एसिड। नाउ यहाँ पे ये जो चार्ज टीआरएनए है ये यहाँ पे जो राइबोसोम्स हैं इनकी ए साइड में एंटर करता है। सो दिस इज कॉल्ड सेलिनोसिस्टीन स्पेसिफिक टीआरएनए, एंड यहाँ पे एक सेलिनोसिस्टीन स्पेसिफिक कोडोन है विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्टॉप कोडोन विच इज कॉल्ड यूजीए कोडोन। नाउ यहाँ पे अब ये कैसे पता चलेगा कि जो यूजीए कोडोन है ये स्टॉप कोडोन की तरह काम करेगा या फिर ये यहाँ पे सेलिनोसिस्टीन को इनकॉर्पोरेट करेगा? तो इसके लिए यहाँ पे एक सीक्वेंस डेवलप होता है विच इज कॉल्ड सेलिनोसिस्टीन इंसर्शन सीक्वेंस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड SCCIS एलिमेंट। नाउ ये जो इंसर्शन सीक्वेंस है ये एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, इसे हम बोलते हैं सेलिनोसिस्टीन इंसर्शन सीक्वेंस। एंड ये सीक्वेंस जो है ये बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में मींस बिल्कुल पास ही बनता है स्टॉप कोडोन के विच इज कॉल्ड यूजीए कोडोन। और जब यूजीए कोडोन के पास ये सीक्वेंस प्रेजेंट हो तो इसका मतलब है, इसका सिग्नल ये है कि यहाँ पे जो सेलिनोसिस्टीन है ये इनकॉर्पोरेट होगा प्रोटीन्स में। अगर यहाँ पे भी सिमिलर कोडोन है लेकिन यहाँ पे कोई भी सेलिनोसिस्टीन इंसर्शन सीक्वेंस नहीं है तो ये जो कोडोन है ये एज अ स्टॉप कोडोन काम करेगा, लेकिन यहाँ पे ये सीक्वेंस प्रेजेंट है तो ये कोडोन जो है ये सेलिनोसिस्टीन को इनकॉर्पोरेट करेगा पॉलीपेप्टाइड चेन में। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। नाउ यहाँ पे ये एक ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये टीआरएनए है, इसके साथ ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये ग्रो हो रही है। नाउ जो ए साइट है इससे यहाँ पे सेलिनोसिस्टीन स्पेसिफिक टीआरएनए एंटर करेगा और जो इसका एंटी कोडोन है विच इज कॉल्ड यूसीए कोडोन ये यहाँ पे यूएजी कोडोन के साथ जो है इसकी बाइंडिंग होगी, और जब ये बाइंडिंग होगी तो यहाँ पे एक इलोंगेशन फैक्टर बाइंड करेगा। यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड इलोंगेशन फैक्टर है विच इज कॉल्ड SCLB। ये एक स्पेशलाइज्ड इलोंगेशन फैक्टर है जो कि स्पेशली जो सेलिनोसिस्टीन है इसकी इनकॉर्पोरेशन करता है पॉलीपेप्टाइड चेन में। तो जब यहाँ पे ये इलोंगेशन फैक्टर बाइंड करेगा तो ये यहाँ पे ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड सेलिनोसिस्टीन इंसर्शन सीक्वेंस ये इसके साथ भी बाइंड करेगा और साइमल्टेनियसली ये सेलिनोसिस्टीन स्पेसिफिक टीआरएनए के साथ भी बाइंड करेगा। तो जब इस इलोंगेशन फैक्टर की बाइंडिंग होगी तो जो सेलिनोसिस्टीन है ये पॉलीपेप्टाइड चेन में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। नाउ यहाँ पे कैसे होगा, जब ये इलोंगेशन फैक्टर बाइंड करेगा तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसका यहाँ पे जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये यहाँ पे मूव कर जाएगी लाइक दिस। तो यहाँ पे अब ये जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें जो सेलिनोसिस्टीन है ये इनकॉर्पोरेट हो गया। नाउ जो राइबोसोम्स हैं इसमें यहाँ पे ये ए साइट है, दिस इज पी साइट एंड दिस इज ई साइट।
नाउ यहाँ पे अब ये जो पी साइट है इसमें एक अनचार्ज टीआरएनए प्रेजेंट है, क्योंकि जो इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन है ये यहाँ पे इस साइड ट्रांसफर हो गई सेलिनोसिस्टीन कंटेनिंग टीआरएनए के साथ। तो ये जो फ्री टीआरएनए है ये ई साइट में मूव करेगा और ई साइट से ये यहाँ पे रिमूव हो जाएगा इस सिस्टम से बाहर, और ये दोबारा चार्ज होगा विद अमीनो एसिड जो कि इसका स्पेसिफिक अमीनो एसिड है। तो इस तरीके से जो सेलिनोसिस्टीन है ये पॉलीपेप्टाइड चेन में इनकॉर्पोरेट होता है, और इसकी इनकॉर्पोरेशन के लिए जो इलोंगेशन फैक्टर चाहिए इट इज कॉल्ड SCLB इलोंगेशन फैक्टर। नाउ यहाँ पे जो यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स इनमें एक डिफरेंस है। जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें जो सेलिनोसिस्टीन इंसर्शन सीक्वेंस है ये बिल्कुल जो यहाँ पे स्टॉप कोडोन है विच इज कॉल्ड UGA कोडोन इसके बिल्कुल पास प्रेजेंट होगा। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है, सपोज ये एक UGA कोडोन है और ये एक यूकैरियोटिक mRNA है और इस तरफ 3' UTR है, तो यहाँ पे जो सेलिनोसिस्टीन इंसर्शन सीक्वेंस है ये 3' UTR इस तरफ प्रेजेंट होगा। सो ये डिफरेंस है यूकैरियोट्स में एंड प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में ये बिल्कुल पास है इसके, एंड यूकैरियोट्स में यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है ये 3' UTR की तरफ प्रेजेंट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेलिनोसिस्टीन इन पॉलीपेप्टाइड चेन। If you have any type of query regarding this topic, please ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.